कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र के भरेवापारा गांव में एक हत्या के मामले में न्याय की मानजोर पकड़ रही है। 28 मई को हुए विवाद में वीरेंद्र यादव की मौत हो गई, जबकि उनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटना में शामिल कई नामजद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और पक्षपात का आरोप लगाते हुए बाकी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले ने गाँव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। मोर ममता बाई कहाँ रही थवा? भद्राली गौर कापा एसपी ऑफिस आया हो? हाँ। हम लोग अभी मोर बेटा वीरेंद्र मेला गे रही साहब। हाँ। आए और आइन कती बल्ले उमन सीधा पड़ उहन मराई से बेटा दादा मारिस तक घायल हो गए। दादा के ऊपर में बेटा जाग गईस, ओखर सीधा हत्या कर दी, प्राण ले दी उमन। आए अब कौन सबूत दी, कौन गवाह बता है? उम तो खुद मुजरिम मन दूजन अपनिया हन के आरोपी हन के खुद आ गए उमन अंदर। ताऊ का तू मनिया चाहिए फरारी हुआ तू मन तो कुछ नहीं चाहिए साहब, हमला न्याय चाहिए। मोर बेटा के लाद ही का मन जान ला वापिस। आउ काखर ऊपर शक हुआ आपला जनी? तब मैं देखे नहीं हूं तो मैं जानते तब बताते नहीं, जेन बताती मोर बेटा उपति है। अभी का मांगले बर आए हो आप? का मांग? मैं न्याय मांगा था, कुछ नहीं चाहिए। सजा चाहिए उखर, उम्र कैद नहीं, फांसी अपराधी के और का चाहिए? हाँ मैं उखर माँ। मैं उत्करित हूँ दादा कर बुआ। मोर बेटा ला मेला घूम के आए दादा मारे हैं मोर भाई मोर बेटा दादा उहला वही सजा देवा दादा, जैसे मोर बेटा और भाई को वही सजा मोल चाहिए। और जन गिजरा थे और मुजरिम वही कार्रवाई करा दादा, उसके चाहत हम। सुरेश मरावी। कहाँ रही थवा? भद्राली। हाँ, का विषय? मैं मौका वारदात ना सामने में रहे वो पास है कि नहीं, सामने वाला बाइक वाले मन कट मारी से मोर भाई इतना बस बोली से कि गाड़ी देख के चला। गाड़ी सामने में लाकर रोके, बोले कि तय कौन होता मोर बोलने वाला, मोर गाड़ी में जैसे चला बस इतना बात है। उसके बाद बाप ला बोला थे तो है कि नहीं, फिर लड़का बोली तो बीच में ऐसे टाइप की बात है। फिर लड़का बोली से ऐसे नहीं, मैं जैसा चला मोर मन मोर शराब की नशा मरी से। वो बात पास ही पड़े रही से बांस के लकड़ी वकड़ी और रुधान से निकाली से जो घेरा लगा रहे थे वहाँ से, वो बस इधर मारना चालू। तो फिर बाप बीच में आए थे, लड़का मारा था, बाप बीच बचा माई से बाप ला पहले मारे है, उसके बाद फिर मोर भाई मारी से। वो बात मैं भी रहे बीच बचा, मोला भी पड़े है, मोला तो उठा बाहर फेंक दी सीधा मन। और सिर्फ दोनों कोई बसला मारी से बीच बचा। आरोपी मन की गिरफ्तारी हो गई है अभी? आरोपी में सिर्फ इतना हमन 4-5 आदमी के नाम लिखवाएं सर, ठीक है ना। वो बस 2 आदमी गिरफ्तार करो। हमला ही चाहिए कि मुजरिम ने सख्त कार्रवाई करे, कर ऊपर अरेस्ट करे। आज भी वो गाँव घूमत है बिंदास, आदमी बोला तो मोर कुछ नहीं उखाड़ सका, ऐसे नहीं सर, हमला सख्त कार्रवाई चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। घटना 28 मई की है। वीरेंद्र यादव नामक युवक है, भद्राली पंडरिया का निवासी है। उसके साथ कुछ लोग बाइक से मेला घूम कर आ रहे थे और इन लोग अपने घर के तरफ जा रहे थे। तो बाइक वाले लोग नशे में थे और कट मारे होंगे, तो वो लड़का बोला कि भाई आराम से चला करके, तो इतने में ही अपने बल का उपयोग दिखाते हुए पास में जो भी लकड़ी वगैरह पड़ा था उससे मारना पीटना उसको शुरू कर दिए। तो मौके में ही वीरेंद्र यादव की मृत्यु हो गई और उसके पिताजी अभी भी बिलासपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जब एफआईआर होता है तो 2 आरोपियों का नाम सामने निकल कर आता है, तो वो 2 आरोपी बकायाओं का भी नाम बताते हैं कि हमारे साथ ये भी साथी थे जो इन लोगों को मारे हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा उनका बयान ना लेके जो आहत पक्ष है उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप लोग बताओ कौन कौन थे। तो भाई अन्य साथियों का ये नाम कैसे बताएंगे? इनके गांव के तो वो थे नहीं, वो तो बाजू वाले गांव के थे, तो इनके ऊपर उल्टा दबाव बनाया जा रहा है। तो आज एसपी ऑफिस आए थे हम महोदय से निवेदन करने कि जो टीआई हैं पंडरिया के और जो कुछ आरक्षक भी हैं 2-3 जिनके द्वारा आहत पक्ष के ऊपर डर दिखा के कि सिर्फ 2 लोगों को जानो, बकाया को मत जानो, तो उनका पहली बात तो निलंबन होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी आरोपी उसमें हैं उनकी विधिवत जांच होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करके फांसी देनी चाहिए या तो उम्र कैद की सज़ा देने चाहिए। तब वो माता जिसका पुत्र खोया है उसके साथ सही न्याय होगा। और साथ में एसपी महोदय से मैं निवेदन किया हूँ कि भाई इसमें विशेष रूप से एक कमेटी का गठन करे, जिसमें आश्वासन दिए हैं कि एक प्रमुख अधिकारी को नियुक्त करेंगे, उनके देखरेख में जाँच होगी। सर वो भद्राली गांव का मामला था और लोग आए हुए थे एसपी ऑफिस, क्या विषय है?
कुछ दिन पहले पंडरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना हुई थी जिसमें दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। बाद में उसमें से एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। उस प्रकरण में दो लोगों की गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। उसी प्रकरण को लेकर आए थे। इनका कुछ कहना है कि उसमें और से 2 से ज़्यादा आरोपी संलिप्त हैं। तो उनको बताया गया है कि जाकर थाने में अपना कथन दें और अपने उनके पास जो भी साक्ष्य हैं उसको प्रस्तुत करें। और बिल्कुल उनको अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो और भी आरोपी बढ़ाया जाएगा। पंडरिया टीआई और कुछ आरक्षकों के ऊपर ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पे थाने के द्वारा मेरे को बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि 1 से अधिक आरोपी हैं, जिस संबंध में जो केस के प्रार्थी और जो घटनास्थल पे उपस्थित गवाह थे उन लोग को बुलाया जा रहा था कथन के लिए, लेकिन वो थाने में आ नहीं रहे थे। थाने में आके वो कथन देंगे और उनके कथन के आधार पर चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा और उनकी संलिप्तता पाई गई तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। पंडरिया के गौरकापा से लगे एक भद्राली नामक गाँव में दो पक्षों के बीच मारपीट में एक युवक की जान चली गई थी और उनके जो पिता हैं वो गंभीर रूप से आज भी घायल है। ग्रामीण जन जो है वो एसपी दफ्तर आए हुए हैं ये शिकायत लेकर के कि जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके साथ में और भी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मामले पर इन्होंने एडिशनल एसपी से भी बात की है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है उचित कार्रवाई की। विषय यह है कि वहाँ जो पंडरिया थाना है, पंडरिया थाना में ये जो बता रहे हैं ग्रामीण जो है, पंडरिया थाना के जो टीआई हैं और जो कुछ आरक्षक हैं उनकी जो भूमिका है इस पूरे मामले पर संदिग्ध नजर आ रही है। गौरतलब है कि पंडरिया के सुदूर वनांचल ग्राम जाने के रास्ते में गौरकापा एक प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर के आसपास बहुत सारे गांव हैं। लगातार ये देखा जाता है कि साल दर साल उस गांव से और उस मंदिर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ते जा रही है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के लिए सौरभ नामदेव।